हाँ, बड़ी दिक्कत रहती है इस चीज के लिए, क्योंकि जो लाइफ जो हमारी राजनीतिक लाइफ है इसके जी। अंदर कोई हमारे पास जो वक्त जो समय है उसकी बहुत पाबंदियां हैं, बहुत कमी रहती है। तो उनकी तरफ से एक बात थी कि आप संगठन में जाओगे या चुनाव लड़ना चाहते हो। जब मैं स्टार्टिंग में जब गेट में गया तो मुझे रोक लिया कि जी यहाँ से विधायक ने जाना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रियल की बात है। स्टार्टिंग अच्छा। बोले जी ये वाली एंट्री, जैसे गेट एक ही है वहां से जहाँ से विधायक को जाना होता है, तो कहा कि नहीं आप रुकिए, ये विधायकों की एंट्री है। तो मेरे मुंह से निकला जी देखो बाई चांस मानिए, और जी मैं भी विधायक में पैर रखा और पूरा धराटे से रखा, पूरे धराटे से रखा। जी जी, इसमें कुछ नहीं रखा, नहीं है, इसमें राजनीति में जाना ठीक नहीं है। इसमें कई बार होने वाली है, तो एकदम नाम आया इस चीज पर, तो वो बड़ा उल्लास खुशी। पहली बार जब मैं अंदर जाने लगा तो मैं तब भी मैं बिल्कुल स्लिम सा पतला सा था, बच्चा सा लगता था। वैसक मेरे से छोटी उम्र के विधायक भी थे, पर छोटा मैं लगता था। जी जी, ऐसा बहुत मैटर रख रहा है। जी जी। और इतना पैसा लगाना राजनीति के अंदर, मैं धर्म को मैं मानता हूँ। सिर्फ आपको एक और बताऊंगा कि चाहे ससुराल में जाएं, आपने कहा आज तक गए और आ गए, कभी भी एक भी अभी शादी के मेरे। नमस्कार, आज के पॉडकास्टिंग की जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं कालावाली के विधायक शीशपाल कहरवाला जी से। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर राजनीति नहीं करेंगे, जानते हैं इनके दिनचर्या के बारे में, जानते हैं इनकी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है वो कैसा है, उनके बारे में बातचीत करते हैं। हाँ जी, कैसे विधायक जी? नमस्कार। हाँ जी, और कैसा रहता है रूटीन? रूटीन बस ठीक रहता है। जी जी, सुबह मॉर्निंग में उठते उठते ही सबसे पहले पानी पीना, फिर चाय लेके, फिर उसके बाद योगा और शेयर करना। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी तैयार होके नीचे आना, लोगों से मिलना, यही दिनचर्या रहती है। और उसके बाद फिर हल्के में निकल जाना। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता पिताजी मेरे पास रहते हैं, उसके अलावा 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। जी जी जी। और वाइफ हाउस वाइफ है? वो टीचर है। जी जी, यहाँ वेदवाला के अंदर अध्यापक है वो। जी जी, और लेक्चरर की पोस्ट पे है। जी। आप राजनीति में हो और वो एक लेक्चरर हैं, तो आप में कॉम्बिनेशन कैसे रहता है? कैसे, जैसे सारा दिन बाहर रहना, उनका शेड्यूल भी स्टूडेंट्स के साथ मैनेज कैसे होता है? कभी होता नहीं है भी घर पे टाइम दे, थोड़ा सा मिल भर बैठ कर बैठे, कैसा मिक्सअप कैसा रहता है? हाँ, बड़ी दिक्कत रहती है इस चीज के लिए, क्योंकि जो लाइफ जो हमारी राजनीतिक लाइफ है इसके अंदर कोई हमारे पास जो वक्त जो समय है उसकी बहुत पाबंदियां हैं, बहुत कमी रहती है। जी, और निश्चित तौर पे चाहे बच्चे हैं, मिसेज हैं, परिवार है, उनको टाइम बहुत कम मिलता है। और ये शिकायतें उनकी रहती है। जी जी। और उस शिकायत के हम दोषी हैं। जी जी जी। तो जैसे वो टीचर हैं और वो सुबह जल्दी निकल जाते हैं, वो भी। और शेड्यूल मेरा भी रहता है कि सुबह तैयार होके जल्दी निकलना है। तो कई बार परिस्थितियां गंभीर भी हो जाती है, दोनों को एक ही समय में निकलना होता है, जल्दी जल्दी तैयार होके। और बच्चे चाहते हैं कि हमें भी टाइम मिले, तो बहुत सारी चीजें ऐसी। और उसका सबसे बड़ा जो मैंने बताया कि दोषी मैं ही हूँ, क्योंकि जिस काम में मैं आ चुका हूँ और जिस काम में मेरी रुचि है उसमें परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ इस परिवार ही नहीं, जैसे मैं कहता हूँ कि जनता हमारा परिवार बन जाता है। बिल्कुल। तो जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान मेरा कहरवाला गांव में है। जी जी। और फेमस गांव है, चौधरी केसरा राम जी मेरे परदादा जब ज्वाइंट पंजाब और हरियाणा ज्वाइंट थे, तो उस टाइम 3 बार के विधायक और इरिगेशन मिनिस्टर रहे। तो उस टाइम से कहरवाला एक फेमस
गांव था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। शुरू से ही राजनीति के परिवार से संबंध रखते हैं? बिल्कुल, शुरू से राजनीतिक परिवार से पृष्ठभूमि मेरी राजनीतिक है, परंतु मेरा जो आगमन हुआ है राजनीति के अंदर, वो ना कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से हुआ है। मेरा जो आगमन राजनीति में हुआ है वो यूथ कांग्रेस के माध्यम से हुआ है। जो राहुल गांधी जी ने जो चुनावी प्रक्रिया से नौजवानों को निकालने की प्रक्रिया थी, उससे हुआ है। और परिवार में कोई राजनीतिक पद लेके यूथ में जाना, और वो नहीं मानते थे, वो पुरानी परिपाटी में चलता था। तो मैं उस लाइन से आया, और उस वहां पे मेरा ब्यौरा था यूथ कांग्रेस में, पारिवारिक पृष्ठभूमि का नहीं था। जी जी। तो विधायक जी, जैसे राजनीति में आपका आगमन होता है, तो जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा तब परिस्थितियां कैसी थी? तब मन के भाव कैसे थे? भी चुनाव में आ तो गए यार, अब आगे कैसे करना है? पारिवारिक सपोर्ट कितनी थी और बाहर की सपोर्ट कितनी थी? कैसे कैसे आप क्षणों से गुजरे? देखिए, मैं जब पहला चुनाव लड़ा उस टाइम मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था जी, स्टेट का, और मुझे राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहते थे राहुल जी की टीम, और नेशनल बॉडी में मुझे ले रहे थे जी जी। और उसी टाइम पे हरियाणा का चुनाव था। तो उनकी तरफ से एक बात थी कि आप संगठन में जाओगे या चुनाव लड़ना चाहते हो? तो मैंने कहा कि संगठन में तो मैं हूँ और आगे भी संगठन में काम करूंगा, परंतु पहली प्राथमिकता चुनाव है, इलेक्शन है। और इलेक्शन की मैंने तैयारी, संगठन के साथ साथ इलेक्शन की तैयारी भी की। और जब उन्होंने कहा कि आप ही लड़ोगे, आप तैयारी कीजिए, मुझे 2 महीने पहले बता दिया कि आप ही लड़ोगे, जाओ आप तैयारी कीजिए। और पहला चुनाव अच्छा रहा मेरा, और कोई मेरे वो कुछ चक नहीं थी, बिल्कुल भी चक नहीं थी। उस टाइम तो मैं 32-33 साल का था। राजनीति में पैर रखा और पूरा धराटे से रखा? पूरे धराटे से रखा जी जी। कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो, कोई ऐसा क्षण आया हो जिसको देख के सोचते हो नहीं यार छोड़ दो, कुछ नहीं ऐसा इस राजनीति के बीच में कोई ऐसा पल आया हो? 1-2 बार ऐसा पल पहले आया। मेरे राजनीति से आने से पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि में देखा तो कई बार मन ऐसा होता था कि इसमें कुछ नहीं रखा, नहीं है, इसमें राजनीति में जाना ठीक नहीं है। इसमें कई बार राजनीतिक हत्याएं हो जाती है। तो उस वक्त थोड़ा जब मैंने देखा तो मुझे लगा ऐसा, परंतु जैसे जैसे वक्त निकला इसी राजनीति के समुद्र में हमें आके काम करना पड़ा। जी जी। डूब गए उसी में? अब डूब गए या तैर गए वो तो समय बताएगा, पर आ चुके हैं। जी जी। तो कुछ इन दिनों में, जैसे दूसरी बार आप विधायक हैं, लगातार बने हैं, लोगों का प्यार आपको काफी मिला है, तो कुछ ऐसा पल हो जिसको याद कर खूब एकांत में हंसे हो कि नहीं यार वो भी पल था, ऐसा था, कुछ ऐसा वाक्य हुआ हो राजनीति में? राजनीति में हो, कोई पारिवारिक ऐसा हो कि विधायक बने और घर पे आपकी एंट्री और कुछ ऐसा हो गया और धराटे से ऐसा हो गया विधायक की तो दरी की दरी रहेगी? ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है जी जी। जब देखते हैं पूरा जो राजनीतिक सफर को जब देखते हैं तो बीच में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसमें करता है कि हाँ ये देखो, जब मैं जैसे पहली बार जब टिकट मिला तब मैंने बताया कि मैं उम्र कम थी और बहुत से दिग्गज लोग टिकटें मांग रहे थे जी जी। और मुझे याद है कि मैं घर पे ही बैठा था जब बिल्कुल जैसे सिंपल बैठे थे, टीवी देख रहे थे कि टिकटें अनाउंस होने वाली है, तो एकदम नाम आया तो वो बड़ा उल्लास, खुशी सारे, तो सब खुशी, तो मन में खुशी हुई नहीं, अगर मेहनत आदमी करता है तो आगे बढ़ता है, फल मिलता है। और कई बार फिर उन बातों को जब याद करते हैं तो अकेले मन में हंसी आती है कि वो भी पल थे। हाँ वो भी पल थे जी जी। अब उस दौर से निकल चुके हैं। जी जी। तो लाइफ पार्टनर का सहयोग बीच में कैसा है? बहुत
मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा सहयोग है, और मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ हम्म कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला हम्म जो कि बाधा नहीं है मेरे लिए, हम्म मुझे आगे बढ़ाने में मेरा योगदान देते हैं। हम्म और कभी भी मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं यूथ कांग्रेस में था हम्म तब मैं एमएलए भी नहीं था, हम्म और एक किराए के मकान में रहता था, हम्म जबकि पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत थी राजनीतिक। जब मैं जाता था अकेले, वो सिरसा में अकेले घर में 4 4 दिन 5 5 दिन मुझे दिल्ली और बाहर लग जाया करते, वो अकेली हुआ करती थी। बच्चा डिलीवरी होने वाली थी, जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन भी मैं नहीं था, घर पे नहीं था, उनके साथ कोई नहीं था, परिवार का कोई एक सदस्य आया, फिर जैसे हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी हुई। पर बट उनकी तरफ से कभी ये शिकायत नहीं थी कि आप नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप करिए, तो उनका योगदान जबरदस्त है। और जहां भी मुझे सहयोग की जरूरत पड़ी है लोगों के बीच में, तो उन्होंने मुझे मोटिव किया है, उन्होंने मुझे हौसला दिया जी जी कि आप कर सकते हो, आप करिए। जी जी। तो राजनीतिक क्षेत्र की शुरुआत हुई, पहली बार जब विधानसभा के अंदर आपका आगमन था, तब मन के अंदर क्या था कि स्पीकर के आगे बोलना है, मुद्दों को रखना है, पक्ष विपक्ष सभी इकट्ठे होते हैं। हाँ, मुझे जब मैं शुरू में गया तो पहली बार जब मैं अंदर जाने लगा तो मैं तब भी मैं बिल्कुल स्लिम सा पतला सा था, बच्चा सा लगता था। वैसक वैसक मेरे से छोटी उम्र के विधायक भी थे, पर छोटा मैं लगता था। जी जी। दुष्यंत जी भी जैसे मेरे से छोटे थे, बट वो उनके कद काठी में वो बड़े थे, और भी दूसरे विधायक भी 3 4 विधायक मेरे से छोटी उम्र के थे। जब मैं स्टार्टिंग में जब गेट में गया तो मुझे रोक लिया कि जी यहाँ से विधायक ने जाना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रियल की बात है। स्टार्टिंग अच्छा। बोले जी ये वाली एंट्री, जैसे गेट एक ही है वहां से जहाँ से विधायक को जाना होता है, तो कहा कि नहीं आप रुकिए, ये विधायकों की एंट्री है। तो मेरे मुंह से निकला जी देखो बाई चांस मानिए, और जी मैं भी विधायक हूँ। उन्होंने कहा सॉरी 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 सर, क्या नाम है शिषपाल? ओह प्लीज प्लीज। तो कहने का भाव कि तब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, फिर अंदर गए, देखा, अच्छा लगा, सब साथी सभी पार्टीज के बैठे थे, फिर ओथ सेरेमनी हुई। धीरे धीरे जो झिझक थी वो खुलती गई विधानसभा के अंदर। जी जी। और अब सामान्य है, अब मतलब नॉर्मल हो गया। हाँ बिल्कुल नॉर्मल। जी जी। तो कुछ ऐसा पल हो जो हमारे व्यूवर्स के साथ साझा करना चाहते हो, जैसे नए नौजवान है ना, राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी जो राजनीति है ना वो अब यहाँ तक सिमट गई है कि वो बंदा बड़े घर का है यार, उसके लिए तो ठीक है, वो बंदा पैसा लगा देगा, अच्छे वोट अच्छे खरीद लेगा। कुछ नॉर्मल जैसे हमारे जैसे होते भी आना तो है यार, पहले यही कौन जीतांगा करना। ऐसे नौजवानों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, फिर कैसे वो अपने दम पर उठे? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि जो आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनीति के अंदर पैसा बहुत मैटर रख रहा है। जी जी। और इतना पैसा लगाना राजनीति के अंदर मैं अच्छी बात नहीं मानता। ये दूषित राजनीति है, ये राजनीति का गंदापन है। और जो पैसा लगाते हैं मैं उनका भी मानता हूं, और जो पैसा लेते हैं वो भी मैं कहता हूं कि इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर वो पाप कर रहे हैं। जी जी। परंतु ये बन चुका है। बिल्कुल। और जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं भी बिल्कुल राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो था, परंतु मैं सामान्य परिवार की तरह यूथ कांग्रेस में आके मुझे उसी प्रक्रिया से टिकट मिला, परंतु मेहनत बहुत जबरदस्त की। जी जी। जनता के बीच में जाए वो नौजवान, और जब वो लड़ेंगे और लोगों का विश्वास जीतेंगे, तो निश्चित रूप से जो पैसे वाले या दूसरे जो दूसरी साम दाम दंड भेद की जो है वो एक साइड में रह जाएगा। और मेहनत अंत में जो अच्छी मेहनत है, जो कड़ी मेहनत है, वो कभी विफल नहीं होती। जी जी। धर्म को कितना मानते हैं? देखिए, धर्म को मैं मानता हूं सिर्फ जो परंपराएं हैं
जी उनको लेके ही मैं मानता हूँ। मेरे लिए सर्वधर्म एक जैसे हैं। जी और मैं ये कहता हूँ कि राजनीति के अंदर धर्म को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। ये एक अफीम की तरह है, जिसको एक बार आदत लगा दी वो छूटेगा नहीं। जी 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 और जनता को भी मैं चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर धर्म का उपयोग करने वालों को उनको रास्ता दिखा देना चाहिए। जी जी। तो जैसे परिवार के अंदर कोई शादी है, कोई ऐसा खुशी का माहौल है, जैसे रिश्तेदारी में आपको ससुराल वगैरह जाना हो, तो कैसे ट्रीट करते हैं कि कालावाली के विधायक आए हैं या हमारा बेटा वो आया है? वो फीलिंग सी कैसी होती है? गाड़ गुड़ कहाँ होते हैं तब? कैसा वो पल कैसे होते हैं? वैसे तो मैं गार्ड्स तो ज्यादा असेंबली में भी बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में जाता हूँ, तब भी दूर ही रहते हैं मेरे से जी गार्ड्स जी तो। और वहां भी इतना है कि शिषपाल के लिए एक बात तो है कि सब मानते हैं कि सादगी है, और बिल्कुल। सादगी मेरे ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ताम झाम अच्छा नहीं लगता, जी 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 मुझे काफिले अच्छे नहीं लगते, मुझे अकेला जाना, अकेले में बात करना, लोगों से सीधा मिलना अच्छा लगता है। जी वैसे जी रिश्तेदारी में जाना वो होता है। जी जी परंतु आपको एक और बताऊंगा कि चाहे ससुराल में जाएं, आपने कहा आज तक गए और आ गए, कभी भी जी एक भी अभी शादी के मेरे 22 साल हो गए लगभग, तो मैं एक भी ऐसा दिन रात नहीं है कि मैं वहां रहा हूँ अच्छा, शादी के बाद, अभी तक? अभी तक। बहुत बड़ा उल्म है। और मैं क्यों जाते हैं उनको यहीं बुला लेते हैं या वहां चले जाते हैं, मिल लेते हैं। जी जी तो ससुराल में ना रहने वाला दामाद एक ही है। अच्छा हाँ जी। तो कैसी फिर वहाँ की दिनचर्या कैसे रहती है? साला साहब सालियां सूलियां काफी अच्छी खातिर करती होंगी भाई, उनका तो जीजा विधायक बना हुआ है। नहीं, खातिर तो चलो, सेवा तो सभी की करते हैं, जी जी रिश्तेदार भाई दोस्त आते हैं, जी। परंतु सालियां हमारी कितनी है? लाइफ, हमारे साली रियल साली एक है, और भी सालियां हैं, बट एक गैप है, बड़ा गैप रहता है। और कुछ तो मेरा भी आचरण ऐसा ही है, और कुछ चाहे आप पद की गरिमा मर्यादा में, हर आदमी थोड़ा झिझकता है, रिश्तेदार भी झिझकते हैं, थोड़ा गैप तो वो रहता है। जी जी। तो आम लाइफ नहीं है। आम लाइफ जैसे आम जो होता है, रिश्तेदारी में जाता है और है वो इंजॉय खुल के करता है, वो नहीं है। बंदिशें हैं हमारे पास, इतनी बंदिशें हैं। राजनीति में कट हो गया इस चीज का। हाँ, सामाजिक रूप से मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं फील करते हैं उनको, होता है मिस होता है भी नहीं, या सिंपल लाइफ अच्छी थी? वो तो दूसरों को देखते हैं तो वो लगता है, परंतु जैसे वहां से निकलते हैं तो अपना क्षेत्र जब दिखता है तो फिर वो बातें भूल जाते हैं। जी जी। फिर ये लगता है कि ये जो सेवा का परमात्मा ने दिया है, मौका भी दिया है, आशीर्वाद भी दिया है, तो उसको जनता के लिए अब बनाइए। जी जी। और परिवार, रिश्ते, नाते, इनसे ऊपर उठकर जी जी। देश और प्रदेश और अपने इलाके की सेवा करिए। जी जी। ये प्रेरणा से बाहर निकलते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे, एक बच्चा LLB कर रहा है मेरा, दूसरा 9th क्लास में है। जी जी। हाँ, DPS में पढ़ता है जी। तो बच्चों का एम क्या बना रखा है कि बच्चों ने भी आगे राजनीति वगैरह में आना है? मैंने उनको फ्री माइंड छोड़ रखा है कि आप पढ़िए, अच्छा आदमी बनिए, और जहां परमात्मा आपको ले जाएगा वो रास्ता अपने आप तैयार होता है। कभी मन में सोच के कि मैंने ये बनूंगा, 3 चीजें, वो वैसा नहीं होता। आप लक्ष्य जरूर रखिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करिए और अपने दिमाग में रखिए, और वो जब बच्चे मैच्योर होते हैं तभी वो आता है, बचपन में नहीं आता। जी जी। बचपन में तो हम देखते हैं कि जैसे माताएं और है बच्चों को नहलाती धुलाती, तुझे DC बनाएंगे, तुझे SP बनाएंगे, तुम राजा बनेगा बेटा, राजा है। वो तो एक बातें हैं, मन के भाव हैं। जी जी जी। तो जब व्यक्ति मेच्योरिटी में आता है और एक उम्र होती है, उसके बाद वो फैसला लेता है कि मैंने क्या करना है। जी तो वो फैसला वो खुद ही लेता है। जी। शिषपाल खेरवाल का सबसे बड़ा शौक क्या है? मेरा शौक तो बस मैं बता रहा हूँ कि सुबह उठते ही जो यही है कि मैंने पॉलिटिक्स अच्छे से करनी है, ईमानदारी से करनी है,
और राजनीति में काम करना है, वही मेरे लिए शौक है। लोगों का सेवा करना मेरा शौक है। जी जी मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो व्यक्ति आए या जो मेरे तक अप्रोच करे जी जी वो संतुष्ट हो, ये मेरा शौक। उसके लिए मैं मेरी ताकत लगा देता हूँ। जी जी। पढ़ने का कितना शौक है, पढ़ाई को कितनी अहमियत देते मैं हैं? पढ़ाई का भी, न्यूज पेपर पढ़ने का बड़ा शौक है मुझे, न्यूज देखने का बड़ा शौक है। जी जी जब भी टाइम लगता है मोबाइल में भी मैं देखता रहता हूँ, न्यूज देखता हूँ, न्यूज पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर अगर घर में नहीं है, गाड़ी में हूँ तो ई पेपर से पढ़ लेते हैं। जी 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 ये शौक है। जी। राजनीति के साथ साथ अपने परिवार को समय देना, खुद की लाइफ का पूरी जनता के बीच में अपने आप को व्यस्त रखना और फिर सोचना कि यार मैं कहाँ पे हूँ, तो उसमें अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? सारा दिन जनता की सेवा करना, फिर घर आना, और औरतों का तो होता ही है भी आज ये चीज लेके आनी है, ये खत्म हो गई है, उसको ऐसे देखना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हस्बैंड से किए कहे जाते हैं, तो उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? टाइम निकालने की कोशिश करते हैं कि जो घर में परिवार में भी कोई कमी ना रहे। जी जी और बोल देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि कुछ भी हो तो मुझे मैसेज डाल दो, हम्म। और मैं उसको फिर पूरा करने की कोशिश करता हूँ। जी जी। और एक दिल से बताना, आज हमारे पॉडकास्ट में कितना अच्छा लगा और क्या कहना चाहते हैं हमारी ये नई शुरुआत के लिए? तो बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि राजनीतिक बातें तो हम हर पटल पे करते ही हैं, जी और जी जहाँ भी जाते हैं हम पॉलिटिक्स करते हैं। और जी। आज आपने घर की बातें की, हम्म। परिवार की बातें की, और अच्छा लगा। और ऐसा होना चाहिए बीच बीच के अंदर जी जी कि सारा दिन पॉलिटिक्स की बातें जर्नलिस्ट भी करेगा। जी हम आप लोगों को देखते ही समझ जाते हैं कि ये पता नहीं अब आज कौन सा सवाल लेके आए हैं। जी जी तो ये झिझक रहती है। जी जी और जहां तक एक बात है, कुछ ऐसा मूवमेंट पॉलिटिक्स में हुआ हो जी जी कि जिसका आज जवाब नहीं देना, या आज उसका जवाब बनता नहीं, जी और जी उस वक्त आते हैं तो हमें लगता है कि यार ये आ गए, जी इनको कैसे निपटाओगे। जी जी बट आज आपने जो ये नई शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता जी हूँ। और इस प्रकार के प्रोग्राम, और जो राजनीतिक लोग हैं उनके मन में क्या है, क्या विचारधारा, ये लेना चाहिए। और जी इससे उसको भी अच्छा लगता है, और आपकी पहल है, इसको हम सलाम करते हैं। जी जी। तो आज समय काफी कम है, विधायक जी के भी काफी कार्यक्रम हैं वो समय से रखे हुए हैं, और समय के अभाव को समझते हुए आज इनसे इतनी बातचीत करेंगे। फ्री टाइम में इनके घर पर आकर अपनी देसी रेड भी करेंगे और देखेंगे कि विधायक जी कैसे समय देते हैं। फिलहाल इसको शेयर करना, ये एक इंसान के, एक विधायक के मन के भाव हैं कि वो अपने परिवार में से ऊपर उठकर अपने समाज को कितना समय दे रहा है, और बिना सोचे समझे किसी के बारे में सोच बना लेना और एक राई का पहाड़ बना लेना, उसको भी थोड़ा सा कम करें, यही प्रयास रहेगा। और कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट में जरूर बताएं, शेयर करें। धन्यवाद।